हेलो दोस्तों, आज एक और नई गवर्नमेंट वैकेंसी मैं लेकर आई हूँ जो कि आपकी डायरेक्टली निकल कर आ रही है आईएएफ वेरियस रिक्रूटमेंट 2024 की तरफ से। आईएएफ यानी कि इंडियन एयर फोर्स, जिसमें से आपकी ग्रुप सी की पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी आउट हो चुकी हैं। आगे इस वीडियो में बने रहें, कुछ हम मेन पॉइंट्स पे यहाँ बात करने वाले हैं, जैसे कि सिलेक्शन प्रोसीजर आपका क्या रहने वाला है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं, एज लिमिट क्या है, क्वालिफिकेशन, एग्जाम पैटर्न, एग्जाम सिलेबस, सैलरी, जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड प्रीवियस ईयर कट ऑफ्स। इन सभी पॉइंट्स पे हम आगे वीडियो में बात करने वाले हैं, तो आप ज़रूर इसको देखें। आगे हम बात कर लेते हैं कि ये एक ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। टोटल वैकेंसी आपकी 182 निकली है, जिसमें से आपकी 3 पोस्ट हैं एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए, टाइपिस्ट के लिए, ड्राइवर के लिए। एलडीसी की पोस्ट के लिए 157 वैकेंसी आउट हुई हैं, टाइपिस्ट के लिए 18 और ड्राइवर के यहाँ पे 7 वैकेंसी हैं। आगे हम इसमें देख लेते हैं कि हमारी इंपॉर्टेंट डेट्स क्या रहने वाली हैं। तो हमारी इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। तो आपके जो फॉर्म स्टार्ट होंगे वो 2 अगस्त 2024 से स्टार्ट हो जाएंगे, और जो आपके फॉर्म बंद होंगे वो 1 सितंबर 2024 तक हो जाएंगे। एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं। सबसे अच्छी बात यही है इसमें कि किसी का भी कोई भी पैसा यहाँ नहीं लग रहा है, कोई भी फ़ीस यहाँ चार्ज नहीं की गई है। जनरल कैटेगरी ओबीसी के लिए कोई फॉर्म फीस नहीं, एससी एसटी फीमेल के लिए भी नहीं। एज लिमिट की बात कर लेते हैं। 1 सितंबर 2024 तक आपकी एज लिमिट काउंट होगी, और आपकी जो एज है वो 18 से 25 के बीच होनी चाहिए। और एज रिलैक्सेशन आपको कैटेगरी वाइज यहाँ देखने को ईजिली मिल जाता है। 3 साल का ओबीसी के लिए, 5 साल का एससी एसटी एंड 10 साल के लिए आपका पीडब्ल्यूडी के लिए। आगे हम बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। तो एलडीसी और टाइपिस्ट के लिए आपका 12th पास मांगा गया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका ड्राइवर के लिए 10th पास मांगा है, और आपका लाइसेंस होना चाहिए मोटर व्हीकल का। अब हम सिलेक्शन प्रोसीजर देख लेते हैं। 2 स्टेजेस में आपका सिलेक्शन होगा, जिसमें स्टेज 1 आपका एग्जाम है मेन, और दूसरा आपका स्किल टेस्ट है, जिसमें आपका टाइपिंग टेस्ट होगा और ड्राइवर के लिए ड्राइविंग का टेस्ट होगा। तो हम फर्दर स्टेजेस को अच्छे से एक बार देख लेते हैं एक एक करके। तो आइए हम देखते हैं स्टेज 1 के लिए। स्टेज 1 में हम बात करेंगे मेन एग्ज़ाम, जिसमें आपके यहाँ से कितने क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे, जिसमें आपके सब्जेक्ट्स आ जाते हैं रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, इंग्लिश लैंग्वेज 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। इन शॉर्ट आपके 100 क्वेश्चन हैं, 100 मार्क्स हैं। आपका टाइम जो है वो 120 मिनट यहाँ पर देखने को मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग की बात कर लेते हैं। तो अभी नोटिफिकेशन आउट में कुछ ऐसा बोला नहीं है कि नेगेटिव मार्किंग यहाँ रहने वाली है। अगर होगी इन फ्यूचर तो आपकी 0.05 समथिंग कुछ होगी, अदरवाइज़ यहाँ पे होगी ही नहीं, जहाँ तक हम कहते हैं। आगे हम स्टेजेस में देख लेते हैं, अगर होगी तो मैं आपको फर्दर बता दूंगी। स्टेज 2 में देख लेते हैं। तो स्टेज 2 में आपका क्वालिफाइंग नेचर है, जिसमें आपका टाइपिंग टेस्ट है एलडीसी और टाइपिस्ट के लिए। इंग्लिश में आपको करनी होगी 35 वर्ड पर मिनट, हिंदी में आपको 30 वर्ड पर मिनट, इतनी आपको यहाँ पे स्पीड दिखानी होगी इनको। ये आपका क्वालिफाइंग नेचर है। इसमें आपका कोई भी एक नंबर, मार्क्स कुछ भी यहाँ पर मेंशन नहीं होगा कट ऑफ में। तो ये सिर्फ आपका क्वालिफाइंग नेचर है। अगर आपने मेन एग्जाम कंप्लीट कर लिया तो आप उसके बाद इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। फाइनल कट ऑफ आपकी देख लेते हैं किस पे बनेगी। तो आपके स्टेज 1 एग्जाम पे बनेगी, जो कि 100 मार्क्स का था, सिर्फ उसी पे ही आपके यहाँ पे फाइनल कट ऑफ बनेगी। जॉब लोकेशन आपकी ऑल ओवर इंडिया रहेगी। इंडिया में काफ़ी वैकेंसी निकली हैं, काफ़ी जगहों से हैं, तो आपकी ऑल इंडिया की वैकेंसी है, जिसमें से मैंने एक यहाँ पे न्यू दिल्ली का एग्जांपल है, जिसमें आपका एयर ऑफिसर कमांडेंट के लिए यहाँ पे एलडीसी की पोस्ट निकली है, जिसमें टोटल पोस्ट आपकी दिल्ली की तरफ से 24 निकली है। जनरल कैटेगरी के लिए 8 निकली हैं, ओबीसी के लिए 7, एससी के लिए 4, एसटी के लिए 3। तो इस तरीके से आप अपनी वैकेंसी भी यहाँ पर देख सकते हैं नोटिफिकेशन में अच्छे से, और जिस स्टेट से आपको अप्लाई करना है आप वहाँ से उसको अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें वैकेंसी आपके सुविधा अनुसार वहाँ पे ज़्यादा हो, ताकि आपको इन फ्यूचर सिलेक्शन में कोई प्रॉब्लम ना हो, आपके प्रेफरेंस को लेके कोई दिक्कत ना हो। तो आप यहाँ से अच्छे से उसको देख सकते हैं और कर सकते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं कि अब कट ऑफ्स क्या रही थी प्रीवियस ईयर, तो हमें थोड़ा आइडिया लग जाए। तो हमारी जो प्रीवियस ईयर की कट ऑफ थी 2018 में हमारी जो देखी गई थी, वो जनरल कैटेगरी के लिए 65 देखी गई थी, ओबीसी के लिए 57, एससी के लिए 53 और 48 एसटी के लिए। तो यहाँ से आपकी जो थी वो 2018 की थी। 18 से 24 में अब तक कंपटीशन बहुत ज़्यादा ही बढ़ चुका है, तो अब तो आपको और ज़्यादा मार्क्स यहाँ पर लाने पड़ेंगे। तो आप इससे थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन उस अकॉर्डिंग यहाँ पे कर सकते हैं। सैलरी की बात कर लेते हैं। तो सैलरी आपको 1900 का ग्रेड पे यहाँ देखने को मिलेगा, जिसके अकॉर्डिंग आपकी 36,000 पर मंथ यहाँ देखने को मिलेगी सैलरी। काफ़ी अच्छी सैलरी है, सैलरी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि SSC CHSL के थ्रू जितनी आपकी यहाँ पे देखी जाता है ग्रेड पे, उसी हिसाब से आपको यहाँ पे इतना ही ग्रेड पे यहाँ देखने को मिलता है। 36,000 आपको अप्रोक्स देखने को यहाँ पर
मिलेगी। आगे अब हम बात कर लेते हैं जॉब वर्क के बारे में कि हमें जॉब का काम यहाँ पे करना क्या होगा। तो जॉब का काम हमारा यहाँ पे ऑफिस का है, क्लरिकल वर्क है, 9 to 5 आपकी जॉब होगी। सिंपल फील्ड वर्क, आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपका टाइपिंग रिलेटेड और ऑफिस सेक्शन में बैठ के ही आपको यहाँ पे काम करने को मिलेगा। अच्छा, अब हम इसमें सबसे प्लस पेन पॉइंट बात कर लेते हैं कि आपका जो फॉर्म होगा यहाँ पे वो ऑफलाइन फॉर्म आपको दिया जाएगा। यहाँ पर कोई ऑनलाइन नहीं है। आपका जो ये नोटिफिकेशन ये रिलीज़ हुई है एक न्यूज़पेपर में हुई है, न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ कि उसमें क्या क्या चीज़ें आपसे मांगी गई हैं। तो आपका जो फॉर्म है वो ऑफलाइन होगा। तो अभी उसमें कोई फॉर्म की PDF फॉर्म या कुछ अभी वैसे नहीं दिया है, होगा वैसे इसी तरीके से जैसे मैं स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा, इसी तरीके से आपका फॉर्म होगा। लेकिन जब वो पूरी तरीके से आउट हो जाएगा, 2 का इसका डेट दिया हुआ है, तो 2 या 3 में जब ये आ जाएगा मैं आपको अच्छे से PDF फॉर्म में अच्छे से क्वालिटी में आपको सेंड कर दूँगी, ताकि आप मतलब उसको अच्छे से डाउनलोड कर पाएँ और उसको फिल कर पाएँ। फिर ये आपको फिल करके अपने नियर बाय पोस्ट ऑफिस में ही ये सबमिट करना होगा, जिसमें आपको एप्लीकेशन फॉर एंड द पोस्ट फॉर एंड कैटेगरी आपको मेंशन करनी होगी और अपने नियर बाय पोस्ट ऑफिस में इसको सबमिट करना होगा। तब वो वहाँ से आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। और फर्दर कोई इन्फॉर्मेशन आती है कि आपका कब एडमिट है, कब आपका एग्ज़ाम है, ये सब चीज़ें मैं आगे जब नोटिफिकेशन इसके रिगार्डिंग आएगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। आप इस वीडियो में और मेरे चैनल पे प्लीज़ बने रहें, ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट इस चीज़ की यहाँ पर मिलती रहे। अभी ऐसा कोई नोटिफिकेशन आया नहीं है, लेकिन आएगा तो मैं ज़रूर आपको बताऊँगी। अभी फ़िलहाल इसका यही है कि आपको ऑफलाइन फॉर्म भरना होगा, ऑफलाइन फॉर्म के थ्रू ही आपका ये सबमिट होगा। इसमें कोई ऑनलाइन नहीं है, ना आपका कोई यहाँ पे फॉर्म फीस चार्ज की गई है इन्होंने। दैट्स इट। तो आप प्लीज़ वेट करें इस चीज़ का, मेरे अगले नोटिफिकेशन अगले वीडियो का। थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़ टू माई चैनल।